जया राधा माधव कुंज विहारी। जया राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नरप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। So we'll be reading text 3 and 4 of Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, entitled The Process of Creation. Prapacha chemame vartham yanma prachata sattamaha krishnanubhava sharvane sadadhano mahamanaha sanstam vignaya sanyasya कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः। प्रपच्छ चेममेवार्थं यन्मा पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावा सर्वणे सदधानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। प्रपच्छ चेममेवार्थं यन्मा पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे सर्दधानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। वर्ड मीनिंग। प्रपच्छ पूछा, च भी, इमं यह, एव इसी तरह, अर्थम प्रयोजन, यथ जो, माम मुझसे, पृच्छथ आप पूछते हैं, सत्तमाहा हे महर्षियों, कृष्ण अनुभाव कृष्ण के विचार में लीन, श्रवणे सुनने में, श्रद्धानः श्रद्धा से पूर्ण, महामना महात्मा, संस्थाम मृत्यु, विज्ञाय जानकर, सन्न्यस्य त्याग कर, कर्म सकाम कर्म, त्रैवर्गिकम धर्म अर्थ तथा काम नामक 3 सिद्धांत, च भी यथ जो भी हो, वासुदेवे भगवान कृष्ण में, भगवती भगवान आत्मभावम प्रेम का आकर्षण, दृढ़म ठीक से स्थिर, गतः प्राप्त किया। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। परपोर्ट बहुत लंबा है और हो सकता है आज बोलने के लिए ना हो कुछ, तो कृपया ध्यान दीजिए, या आपके पास अगर किताबें हैं तो खुद आप साथ में पढ़िए। इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास तथा
इंद्र तृप्ति, ये तीन कर्म आकर्षक होते हैं। वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्मकांडीय धारणा कहलाते हैं। और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। जहाँ तक कि आधुनिक ईश्वर्य विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं। महाराजा परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्मकांडी अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वे यह भली भांति जान सके कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से ही सहज प्रेम था। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांडीय कार्यों को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर दिया। यह सिद्ध अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त होती है। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों से 1000 गुना अच्छे हैं, और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से विरला ही कोई एक ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 7.19 में घोषित किया है। महाराजा परीक्षित को विशेष रूप से महामना शब्द से विभूषित किया गया है, जो उन्हें भगवद गीता में वर्णित महात्माओं के समान बना देता है। बाद के युगों में भी इस तरह के अनेक महात्मा हुए हैं। वे भी जीवन की समस्त कर्मकांडीय धारणों का परित्याग करके भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य ने जो साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं, शिक्षा अष्टक 8 में शिक्षा दी है। आश्लेष्य वा पादरतां पिनष्टु माम दर्शनान् मरम हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुसेवना परः। अनेक भक्तों स्त्रियों के प्रेमी भगवान कृष्ण चाहे मुझे शरणागत दासी का आलिंगन करें या अपने पांव के नीचे रौंद दें या मेरे समक्ष दीर्घकाल तक प्रकट न होकर मेरे हृदय को भग्न कर दें, तो भी वे मेरे हृदय के परमेश्वर हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इस प्रकार कहा है। विरिचयमयि दंडम दीन बंधो दयामि वा गतिरिह न भवता काचिन्देयामाश्रित न ममास्ति निपततु शतकोटि निर्भरं वा नवाम्भः तदपि किल पायोदः स्तूयते चातकेन। हे दोनों के स्वामी, हे दीनों के स्वामी, आप जैसे चाहें मेरे साथ करें, चाहे आप दया दिखाएं या दंड दें, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जिसको मैं निहारूं। चातक पक्षी सदैव बादल से प्रार्थना करता है, चाहे वह वृष्टि करे या वज्र गिरा दे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु श्रील माधवेंद्र ने निम्नलिखित शब्दों के साथ समस्त कर्मकांड उत्तरदायों से छुट्टी पा ली थी। संध्या वदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नानम तुभ्य नमो भो देवा पितरस्य तर्पणा विदो नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषध्य यावद् कुलोत्तमस्य कंसद्विष स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येत् मे। हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो।
हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवों तथा पितरों, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में असक्षम हूँ। अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों के फलों से अपने को मुक्त करने का निश्चय किया है। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, अतएव अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। श्रील माधवेंद्र पुरी ने आगे कहा, मुग्धम्मा निगत तुम नीति निपुणा भ्रांता मुहुर्वैदिका मंदम बांधवा संचया जड़धिय मुक्तदारा सोदर उन्मत्तम धनिनो विवेक चतुराः काम महादंबिकम भोक्तुम न क्षामते मनागपि मनो गोविंद पाद स्पृहाम। भले हो नीति निपुण लोग मुझ पर भ्रमित होने का दोषारोपण करें, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैदिक कर्मों से पटु लोग मुझे पथभ्रष्ट कहे लें, मेरे मित्र तथा संबंधी मुझे हताश करें, मेरे भाई मुझे मूर्ख कहें और धनवान लोग मुझे पागल कहकर उंगलियां उठाएं और विद्वान दार्शनिक भले ही मुझे अतीव दम्भी कहें, तो भी मेरा मन गोविंद के चरणों की सेवा में संकल्प से रंच मात्र भी नहीं हटता, यदि मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूं। और प्रहलाद महाराज ने कहा, धर्मार्थ कामा इति यो विहिता स्त्री वर्ग ईक्षा त्रयेन यदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं सुहृदं परमेश पुंसः। मोक्ष पथ प्राप्त करने के 3 उपाय माने गए हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। इनमें से विशेष रूप से इच्छात्रयी, आत्मज्ञान, सकाम कर्म का ज्ञान, तर्क तथा राजनीति एवं अर्थशास्त्र जीविका के विभिन्न साधन हैं। ये सब वैदिक शिक्षा से भिन्न विषय हैं, अतएव मैं इन्हें क्षणिक गतिविधियां मानता हूं। इसके विपरीत भगवान विष्णु की शरणागति जीवन का वास्तविक लाभ है और मैं इसे परम सत्य मानता हूं। श्रीमद् भागवतम 7.6.26, भगवद गीता 2.41 में कहा, मैं इस प्रकार सारे विषयों को व्यवसायत्मक बुद्धि के रूप में या सिद्धि के परम पथ के रूप में माना गया है। महान वैष्णव विद्वान श्री बलदेव विद्याभूषण ने इसकी परिभाषा भगवत अर्चना रूपक निष्काम कर्म भीर विशुद्ध चित्त के रूप में दी है, अर्थात सकाम कर्म फल से मुक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को मूल कर्तव्य समझना। अतएव महाराजा परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन की समस्त कर्मकांडीय धारणों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता से अपना लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुधापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौरदातामुदाय नगर ग्राम ताणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश तारिणे। जय शिल प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों और वैष्णवों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरत धारा बह रही है। प्रभुपाद ने सब कुछ लिख दिया है, इसमें ज़्यादा हम क्या विचार विमर्श कर सकते हैं। सिर्फ कि इसको हम बार बार पढ़ें, अनेक बार पढ़ें और नई नई अनुभूति प्राप्त करें। लेकिन थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा। तो हमने सुना, सुध गोस्वामी कह रहे हैं, प्रपचम चेममेवार्थम यन्मा प्रच्छत सत्तमाः कृष्णानुभाव सर्वणे श्रद्धानो महामनाः संस्थां विघ्नाय सन्न्यस्य कर्मतैर्वगिगं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़गतः। सो सूताचार्य कह रहे हैं, हे महर्षियों, आपको पता होगा कि सवाल कौन पूछते हैं? सिर्फ सौनक पूछते हैं। लेकिन सौनक किसके सवाल पूछते हैं? उन ऋषियों के सवाल पूछते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सबको एड्रेस कर रहे हैं। यह ना हो कोई बोले अरे यार हमको तो पूछा नहीं, हमको तो देखा नहीं है, हमको तो बात ही नहीं की। तो कह रहे हैं, हे महर्षियों, सबके लिए आप सब महात्मा। देखिए, आत्मा, दुरात्मा, महात्मा और परमात्मा। महात्मा यानी जिसको आत्मा का ज्ञान, वह महात्मा। और महाराज जो सब पे राज करे, जिसके अधीन सब कुछ हो, उसको कहते हैं महाराज। तो दोनों पद भी हैं, महात्मा भी हैं, महाराज भी हैं। और एक और चीज, वो कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हैं। हमेशा कृष्ण का विचार, चिंतन और चिंता। चिंता यानी अपने शरीर के लिए, और चिंतन यानी भगवान के कथाओं, कार्यों, गीतों, उपदेशों का स्मरण करना, ये चिंतन है। और चिंतन में लीन रहते हैं, यानी और किसी की परवाह नहीं है। न कोई पाना है, न खोना है, न जाना है, न आना है, उसमें लीन रहते हैं। जिस प्रकार हम लोग भी लीन रहते हैं, हम विषय भोग में लीन हैं। अगर आपने पेट भर के खाना खाया और कृष्ण का प्रभु रसगुल्ला, अच्छा एक रसगुल्ला तो मैं ले लेता हूं। कृष्ण का प्रभु जी इमरती, अच्छा एक इमरती मैं ले लेता हूं। यानी हम विषय भोग में लीन रहते हैं हर समय। ठीक इसी प्रकार परीक्षित महाराज भी भगवान के चिंतन में निरंतर लीन हुए और अपनी मृत्यु को एक पर्व बनाया। इस मृत्यु का पर्व है, हर्षो उल्लास है कि मैं जाने वाला हूं, जाने से पहले मुझे क्या करना है, तैयारी करनी है। हम कोई भी मरने की तैयारी नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लेते हैं? मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं या LIC पॉलिसी ले लेते हैं, बस। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। कोई मरने की तैयारी नहीं करता है। और श्रीमद् भागवतम कहती है, मरने से डरो नहीं, जागो, ये सत्य है। तो अपनी मृत्यु को जानकर सारे सकाम कर्म, अब सकाम कर्म क्या है? धर्म के कार्य। आजकल लोग कहते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा, ये हो गया धर्म के कार्य, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज प्रभावित से, या आर्थिक विकास, या समाज का, या अपना।
और इंद्रिय तृप्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस। अगर हमारे सेंसेस सेटिस्फाई नहीं हुए, हम गुस्से में रहेंगे, हम पागल बने रहेंगे कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन इन्होंने त्रैवर्गिक जो कार्य है, धर्म, विकास और इंद्रिय तृप्ति, त्याग दिए। अब हम कई महीनों से चर्चा कर रहे हैं, त्याग वही कर सकता है जिसको त्यागने वाली वस्तु से अच्छी वस्तु मिले। ऐसा त्याग नहीं जा सकता है। जो त्यागने वाली वस्तु से कोई अच्छी चीज मिले तो हम त्यागते हैं, वरना नहीं त्यागते हैं। तो अच्छी वस्तु भगवान श्री कृष्ण, इससे सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। और इसके सामने हर चीज नगण्य है, हर चीज बेकार है, हर चीज क्षणिक है, हर चीज बाधा ही उत्पन्न करती है। सिर्फ भगवान का नाम है जो आपको आगे बढ़ाता है। एक निष्कंटको पंथ यत्र संपूजते हरि गोविंदम तम विजानीयाम गोविंदा रहितम गमम। तो अच्छा, और जिसने इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया, कृष्ण से स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। और प्रेम कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। कुछ पाने के लिए तो व्यापार हो गया, व्यवसायत्मका बुद्धि, प्रपाद ने अनवार कमेटी में लिखा है। कुछ पाने के लिए तो ये तो प्यार थोड़ी है, ये तो बिजनेस है। एक आदमी खजूर के पेड़ में चढ़ा, खजूर नहीं, कोकोनट के पेड़ पे चढ़ा, तो बहुत ऊपर जब चढ़ा तो उसने नीचे देखा तो वो थर थर कांपने लगा। ओ, तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अगर आप मेरी कृपा करो तो जितने नारियल मैंने तोड़े हैं सब नारियल मैं तुमको चढ़ाऊंगा। इसके पास, और इसके बाद भगवान ने उसे थोड़ी शक्ति दी, वो थोड़े थोड़े करके नीचे आया। जब थोड़े नीचे उतरा, नीचे देखा मैं आ गया हूं, तो भगवान को बोलता भाई ऐसा है, थोड़ी तो मैंने मेहनत कर ली है, अब सारे नारियल तो मैं नहीं चढ़ा सकता, लेकिन हाँ इसके आधे चढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। भगवान ने ठीक है, आधे खाएंगे, कोई बात नहीं। वो फिर थोड़े नीचे आया और नीचे आया, नीचे देखता मैं बहुत नजदीक आई हूं। भगवान बोलते देखो भाई, मैं अपनी मेहनत करूं, तुम तो कुछ कर नहीं रहे, मेरी मेहनत है, मैं अब नीचे आ गया हूं, मैं 50 नहीं 25% आपको चढ़ाऊंगा। भगवान ठीक है। उसके बाद हिम्मत करे, भगवान ने हिम्मत दी, नीचे उतरा, जैसे ध्यान से नीचे आया, बोला ओ बाप रे बाप, अगर मैं भगवान के भरोसे रहता ना तो अभी तक ऊपर रहता, ये कोई काम का नहीं है, मैं क्यों नारियल चढ़ाऊं। तो हम जो हैं, हम बहुत लालची हैं। हमारा भगवान से संबंध है, मेरे को क्या मिलेगा, तुमको क्या दूंगा। मैंने भी अपने जीवन में, बचपन में मैं लॉटरी टिकट खरीदता था और बोलता था भगवान, अगर मेरे 1 लाख की लॉटरी मिल जाएंगे ना, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, अगर इतने के निकल जाए तो इतने पैसे दूंगा। और वो जो चिट होती थी भगवान के डीटी के नीचे अपने तकिए, भगवान से, ए भगवान मेरी सुन लेना, मेरी सुन लेना। और भगवान ने लाख की नहीं सुनी और देने वाले ने करोड़ों दिए। उसे लाख की नहीं सुनी, देने वाले ने करोड़ों दिए। अब हम देखो हम भगवान से कितने झूठ बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंद्रिय तृप्ति के बाद ही कृष्ण से सहज प्रेम उत्पन्न होता है, और तब हमें दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चय, हम जो निश्चय करते हैं, हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होता है, हम निश्चय कर लेते हैं। एंड जब हम निश्चय कर लेते हैं, अगर कोई कठिनाई आई, बोला नहीं हो सकता तो हम क्या करें, हमने तो कोशिश की है। और फिर सुत गोस्वामी कह रहे हैं, जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में जो भी बातें थी, इसी तरह परीक्षित महाराज ने पूछा। यहां बहुत शानदार वर्ड है, प्रपच्छ। प्रपच्छ का मतलब है आदर के साथ पूछना, आदर के साथ पूछना। बहुत सारे लोग कहते हैं, ए आई गॉट अ क्वेश्चन, सो व्हाट इफ यू हैव अ क्वेश्चन, आई गॉट अ क्वेश्चन, ओके, इज योर क्वेश्चन, यू आर आस्किंग मी, isn't it? I have a question, so you have a question.
सो बट सर, आई हैव सम डाउट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप कहते हैं ना, ओए किसको बोलो, बोल दो हाँ क्या है, कहाँ जाना है, यहीं जाना है। लेकिन आप बोले सर गुड मॉर्निंग, तो दूसरा जवाब देगा गुड मॉर्निंग। हम यहाँ कहते हैं सलाम वालेकुम, दूसरे जवाब देते वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ऐसे तो वो भी करेगा। बर्ताव व्यवहार हमसे होता है तब हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या प्रपच्छु आदर के साथ पूछा कि और उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई, क्योंकि वो दोनों भक्त और भगवान हैं। उनकी वार्तालाप ही अत्यंत प्रिय होगी, शोभनीय होगी, अच्छी होगी। वरना ज्ञान के द्वारा, देखिए सकर्म के द्वारा या मानव सेवा के द्वारा या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और ज्ञान के द्वारा हम जो है ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा हम गोलोक वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। प्रभुपाद ने 7.19 बोला, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स्वहमात्मा सुदुर्लभ। हमें सिर्फ भगवान के नाम का एहसास है, भगवान के नाम से भी प्यार उमड़ा नहीं है। शायद वो आप लोगों को उमड़ चुका हो, हमारा भगवान के बारे में सब ज्ञान है, वो प्यार उमड़ा नहीं है, वो शरणागति भी आई नहीं है। अभी हम कहते कर्धामिति मन्ने थे, अरे मैंने शाम को क्लास देनी है कर्धामिति मैं देने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। ये मैं जैसे हम कल बता रहे थे, छोड़ना पड़ा मुश्किल। एक बार पुराने जमाने की बात है, एक लड़की का स्वयंवर था और उस स्वयंवर में एक बहुत बड़ा धनुष था। लोगों ने धनुष को तोड़ना था, तो बहुत सारे लोग, राजा लोग एकत्रित हुए, धनुष को देखें, पसीने छूटे, बोले क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो सब ने मिलकर एक युक्ति की कि ऐसा करते हैं, सब मिलकर के धनुष तोड़ देते हैं तो पहली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सब मिलकर के धनुष तोड़ दो, पहली प्रॉब्लम खत्म। बोला फिर वो लड़की किसी ब्याह करेंगे, अरे बोला आपस में लड़ाई करेंगे, जो बचा रहेगा वो शादी करेगा। तो पहले हम जो है इकट्ठे होते हैं और बाद में झगड़ा करते हैं पता नहीं आपको ये बात समझ आएगी नहीं आई। पहले हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम खत्म करो, ये प्रॉब्लम धनुष तोड़ो, उसके बाद लड़ेंगे जो जिंदा बच गया है वो शादी करेगा, क्या फर्क पड़ने वाला। तो ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा विवेक है। हमें समझते हैं कि ये प्रॉब्लम खत्म करो, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, ये खत्म करो भी बस ये घर है, इसको पेंट करा डालो, बात खत्म होगी। अभी पेंट करा डालो, आदमी सारी पेंट करा डालो, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, करना है नहीं करना है वो कोई नहीं, बस अभी करा डालो, अभी करा डालो। तो इस प्रकार ये सहज प्रेम उत्पन्न तब होगा जब भक्ति का अंकुर हमारे हृदय में फूटेगा। ब्रह्मांड भरमते कोना भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण पाया भक्ति लता बीज। हर को नहीं मिलता है, हर आदमी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता है। कई साल पहले हमारे एक दोस्त ने भक्ति गोस्वामी को एक प्रश्न किया कि महाराज अगर ये सारी दुनिया भक्त बन जाए, सब गोलोक धाम चले जाएं, तो इस धरती का क्या होगा। जब सब लोग गोलोक धाम चले जाएंगे तो इस धरती का क्या होगा। तो महाराज ने कहा अगर जेल से सारे कैदी छूट जाएं, उनको माफी मिल जाए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो जेल है, इसमें अगर कोई नहीं रहेगा तो कोई दुखी बात नहीं है लेकिन हम बोलते नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, यहां रहना मेरा अधिकार है 84 लाख योनियों के चक्कर के बावजूद भी हम ये कहते हैं हमारा अधिकार है, हम रहेंगे। तो क्या करते हैं, सकाम कर्म या आर्थिक विकास अपना हो, समाज का हो, क्या कर सकते हैं। कोई खुश हो सकता है,
आप हमारी इंडिया में देखें, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रोडें बन गई हैं, बहुत शानदार रोडें बन गई हैं, लोग रोते हैं अब, अरे इससे पहले वो रोड अच्छी थी, क्यों अब यहाँ तो टोल टैक्स लगता है ना, रोड टैक्स देना पड़ता है यार, ये बहुत बेकार है। हमें किसने बोला ऐसी रोड बनाइए? तो हमको सुविधा चाहिए, लेकिन उस पर हमें टैक्स नहीं देना है। हमें भक्ति चाहिए, बिल्कुल भक्ति चाहिए, लेकिन परेशानी ना हो। क्यों सुबह उठें, क्यों 16 बजे जाओगे? हम भगवान जानते हैं ना, भगवान का नाम ले तो रहे हैं, क्या फायदा? तो हम सरलता से मुश्किल चीज पाने के लालची हो गए हैं। प्रपात ने महेंद्रपुरी का उदाहरण दिया कि महेंद्रपुरी कहते हैं कि अब ब्रजेंद्र नंदन से मेरा नाता जुट गया है, तो कोई संध्या वंदन नहीं, कोई तर्पण नहीं और कुछ नहीं, अब है सिर्फ प्रभु। तो उन्होंने सारे सकाम, उन्होंने भी छोड़े सारे सकाम कि बस अब मुझे कोई दोष दे, मुझे कोई पागल बोले। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपके रिश्तेदार वगैरह आपको ये तो पागल बोलते होंगे, ये बोलते होंगे इनको दिमाग नहीं है, ये बोलते होंगे किसी ने कुछ उनको कर दिया, क्या दिन भर लगे थे। लेकिन माधव कहते हैं मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे क्या बोले, क्योंकि मैंने ब्रजेंद्र नंदन के मैंने पैर पकड़ लिए हैं, और मैंने पैर पकड़ लिए, उनको नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो हमारे सामने भी एक चीजें आती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अब उनके घर में जाना है, खाना कैसे खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दुविधा होती है कि लोग क्या कहेंगे। हमारा सारा का जीवन हो जाता है अरे लोग क्या कहेंगे। अगर लोग कहेंगे आप राजा हो तो आप राजा बन जाएंगे, अगर लोग कहेंगे आप भिखारी हो भिखारी बन जाएंगे, लोग कहेंगे आपको दिमाग नहीं तो आपका दिमाग खत्म हो जाएगा। लोगों से क्या, अपना जीवन अपनी शर्तों पे जिए, अपना जीवन साधन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, गुरुओं के अनुसार, साधु के अनुसार जीना है। लोगों को कहने दो, लोग तो कहेंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने जो बहुत लंबे प्रपोट दिए हैं, ज्ञानों की अवस्था बताई है, ये भी बताए आसले से वापाद नष्ट माम अर्ध स्नान मनम हतम करो तो वाह यथा तथा वाह विधालम पटो मत प्राणनाथ सुसेव ना पर। परसों मैं आपको बात कर रहा था जयपुर में राधा गोविंद देव जी की, किस प्रकार लोग भगवान से बातें करते हैं। ये प्यार तो है, प्यार तो है। ये गालियां भी शास्त्रों की ऋचा से बढ़िया होती हैं। आगे रूप गोस्वामी ने कहा है कि आप जैसा चाहे मेरे साथ करें, दया दो या दंड दो, आपका अधिकार है, मैं आपका किंकर हूं। किंकर यानी जो दरवाजे पे हाथ जोड़ कर खड़ा रहे कि मुझे आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। तो यही कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि आप जैसा चाहे मेरे साथ करें, आप दया दिखाएं या दंड दें, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखूंगा। और उदाहरण दे रहे चातक पक्षी का, पानी पिएंगे तो बादल से टपका हुआ पानी, समुद्र का पानी नहीं पिएंगे, मर जाएंगे बादल लगे लेकिन नहीं पिएंगे। और आगे चैतन्य महात्मा ने यह कह दिया कि मेरे लिए जो भी हो, मैं जो भी प्रयास करूं। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है कि मोक्ष पद प्राप्त करने के 3 उपाय माने गए हैं, धर्म अर्थ और काम। ये मोक्ष है, ये वैकुंठ गमन की बात नहीं है। अच्छा, इससे ये क्षत्रिय आत्मज्ञान, हम सबको आत्मज्ञान नहीं है, हमको देह ज्ञान है। आत्मज्ञान किसी को नहीं, हमको देह ज्ञान है। और इस प्रकार हम तर्क और राजनीति करके, अर्थशास्त्र करके जीवन जीविका के विभिन्न साधन हैं, इनसे अपनी जीविका कमाते हैं। धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। ये जो श्रीमद् भागवत धर्म है, ये पैसे कमाने या आजीविका लेने की बात नहीं है। ये तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने, संबंध बनाने, उसको जानने और वहां तक पहुंचने की कला है। और जो इस कला में निपुण हो गए, उनका जीवन, उनके सगे संबंधियों का जीवन, उसे परिवार का जीवन ही मोक्ष प्राप्त जरूर करता है, इसमें कोई दो संशय नहीं है। और
महाराज, तो कर्मकांडी जो है इसमें हम अपना काम लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, हमसे पूछा किसी ने कि देखिए साहब प्रभु जी, हम पूरे भक्त तो नहीं बने हैं, घर में किसी की मौत हो जाती है तो हमें पिंडदान करना पड़ता है हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। हम कहते हैं हाँ कीजिए, जरूर कीजिए कीजिए, लेकिन जब ब्राह्मण वगैरह कोई ऋचाओं वेदों की ऋचा पढ़े कुछ हो, आप अपने मन में ही हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए। तो ये भी करना, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो ये भी करना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन धारणा यह हो कि इसके अलावा और कोई गति नहीं है, न गतिर अन्यथा, हरे नाम एव केवलम, खलो नास्ते गतिर अन्यथा, नास्त्येव नास्त्येव, नहीं है, नहीं कोई गति नहीं है। काश कि मैं ये सब जो मैं बता रहा हूं, मैं अपने जीवन में इसको अर्थात ला सकूं। बहुत चीज़ तो मैं करता हूं, लेकिन इतने भी नहीं कि जितना लिखा हुआ है, और अगर हम करेंगे तो फायदा हमारा होगा, और किसे क्या फायदा होगा। सो लीजिए, उसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।